गाइस, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते हो तो आपकी ये होम वर्कआउट में बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो इसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड और आपको 4 टिप्स दूंगा जिससे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। गाइस, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है होम वर्कआउट में, क्योंकि इससे आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर गिरता है, जिससे आपकी मसल पंप होती है ज़्यादा और आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छे से बन जाती है। होम में हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते, इसलिए बॉडी बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड से हमारी बॉडी बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप टेंशन ना ले, बस बने रहिए मेरी इस वीडियो में। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। Progressive overload. So progressive overload is to make your exercise hard. Number one, do hard exercise as much you can. ये तो फर्स्ट टिप ये कहता है कि आपको करना है हार्ड एक्सरसाइजेस, मीन्स आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी जो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड हो और जिससे आपको स्ट्रेंथ ज्यादा यूज करनी पड़े, ज्यादा कैपेसिटी आपको यूज करनी पड़े, ज्यादा इंटेंसिटी आपको लगे एक्सरसाइज करने में। अगर आपको नहीं समझ तो आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जैसे आप सिंपल पुशअप्स कर रहे इस तरह से, तो आपको करना है डिक्लाइन पुशअप्स इस तरह से पैरों को ऊपर रख के। इससे आपके हाथों पे ज़्यादा प्रेशर गिरेगा। डिक्लाइन पुशअप्स करने से क्या होगा, आपकी जो हैंड्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा पड़ेगा, आपके फोर्स ज्यादा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, जिससे आपको ज्यादा फोर्स करना पड़े, ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इससे ना ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का टिप, ये फर्स्ट टिप होता है। और अगर आप एव एक्सरसाइज बोले तो एव एक्सरसाइज में जो हार्ड एक्सरसाइज है वो है जो प्लैंक। प्लैंक एक हार्ड एक्सरसाइज मानी जाती है आपके एब्स एक्सरसाइज में। और अगर आपका हार्ड और करना है तो आप कर सकते हो सुपर सेट। मतलब देखो, दो तरह के अगर पुशअप्स मान लेते हैं, एक सिंपल पुशअप और एक डिक्लाइन पुशअप्स ले लो। तो ये दो पुशअप्स हो गए, तो इन दोनों पुशअप्स के आप एक एक सेट लगाओ। जैसे नॉर्मल पुशअप का एक सेट लिया और उसके बाद बिना कोई रेस्ट लिए, एक भी सेकंड का बिना रेस्ट लिए हुए सीधा डिक्लाइन पुशअप्स करना है। मतलब बीच में रेस्ट नहीं, पहले एक नॉर्मल पुशअप्स का एक सेट, बाद डिक्लाइन पुशअप्स का एक सेट और बाद में रेस्ट। कम से कम आपको जितना रेस्ट लेना है वो ले सकते हो। तो आपको इस तरह से करना है, इससे आपकी जो एक्सरसाइज हार्ड हो जाएगी और जिससे ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा और आपके मसल्स ग्रो हो जाएंगी। देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत जरूरी होता है और हार्ड एक्सरसाइज करने से ना आपकी जो फिजिक है बहुत अच्छी बनती है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी जल्दी बनती है। और अगर आप घर में, अभी तो आप घर में का टॉपिक है, आप घर में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। तो इसलिए इस टिप को फॉलो करो और आपकी एक्सरसाइज को जितने हार्ड कर सकते हो, जितना हार्ड आप बना सकते हो उस एक्सरसाइज को, जितनी हार्ड एक्सरसाइज आप कर सकते हो उतनी ज्यादा हार्ड आप एक्सरसाइज करो। अब बात करते हैं सेकंड टिप पे, एक्सरसाइज करो। अब बात करते हैं सेकंड टिप पे। तो सेकंड टिप ये कहती है कि इंक्रीज योर रेपिटेशन। मतलब जितनी भी आप रेपिटेशन करते हो उसको आप इंक्रीज कीजिए। रेपिटेशन को इंक्रीज करने से क्या होगा, इससे जो है ना आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इससे आपके मसल पे ज्यादा प्रेशर गिरेगा, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगी, ज्यादा एक्सटेंशन होगा, जिससे आपकी मसल ज्यादा ब्रेक डाउन होगी और जिससे आपकी मसल रिकवर होगी अच्छे से और अच्छे से ब्रेक डाउन होगी। तो इसलिए आपको एक ही रेपिटेशन पे नहीं जाना है। अगर देखो, अगर आप एक महीने से एक ही रेपिटेशन पे हो, मतलब 15 रेपिटेशन पे ही हो, तो उस रेपिटेशन को बढ़ाओ। अगर आप उस फिर एक हफ्ते बाद आपको 5 बढ़ा, फिर दूसरे हफ्ते बाद और 5 बढ़ा, तो ऐसे ऐसे करते आपको आपके रेपिटेशन लेवल बढ़ाना है, जिससे आपके मसल पे प्रेशर ज्यादा गिरेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट टिप है आपके लिए कि आपको आपके रेपिटेशन का बढ़ाना है। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी गलती करते हैं कि वो एक ही रेपिटेशन पे होते हैं। देखो, अगर आप, ये माना जाता है कि 10 से लेकर 12, ये 10 से 12 रेपिटेशन जो होता है ये साइंटिफिकल प्रूवन है कि ये आपकी मसल को बढ़ाता ही बढ़ाता है। बट ये कब बढ़ाता है, जब आप स्टार्टिंग में, तो मतलब जब बिगिनर होते हो, आपको जब 1 महीना हुआ था, 2 महीना हुआ था, 6 महीने, 6 महीने मैक्सिमम, 6 महीने भी नहीं, 4 महीने, 4 महीने मैक्सिमम ये आपकी बॉडी को ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर आप 10 से 12 रिपीटेशन पे लग रहे हो, पर 4 महीने के बाद से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएंगी, आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को इसकी हैबिट हो गई है। आपको बॉडी को पता है, आपके माइंड को पता है कि आप 10 से 12 रिपीटेशन लगाते हो तो आपके मसल प्रेशर नहीं गिरेगा, तो प्रेशर नहीं गिरेगा तो मसल्स ग्रो नहीं होंगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको रिपीटेशन को बढ़ाना है। 4 महीने हो गए तो, या फिर 4 महीने ही नहीं यार, अगर आप अभी भी बिगनर हो, आपको अगर 1 महीना ही हुआ है, फिर भी अगर आप ज्यादा रिपीटेशन, जितनी ज्यादा फेल्यूर तक जितनी ज्यादा रिपीटेशन कर सकते हो उतनी ज्यादा रिपीटेशन करो, जो कि ना आपके मसल पे ज्यादा प्रेशर गिरे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं भी पहले 10 से 12 पे ही लटका हुआ था,
फिर मैंने बढ़ाया, जैसे जैसे मेरी इंटेंसिटी बढ़ी, जैसे मेरी कैपेसिटी बढ़ी, मैं वैसे वैसे ही अपने रेपिटेशन को बढ़ाते गया। और अभी अगर बात करूँ तो मैं अभी 50 पुशअप्स कर लेता हूँ 1 सेट। नेक्स्ट टिप पे मतलब थर्ड टिप जो है वो कहती है कि आपको करना है इंक्रीज योर सेट्स। मतलब अगर आप 3 सेट लगाते हो तो आपको आपके सेट नंबर को बढ़ाना है। इससे भी जैसा मैं आपको रिपीटिशन में बढ़ाया, उसी का बिल्कुल जैसा सेट्स में भी है। और ये साइंस से प्रूवन है कि आप जितने ज्यादा रिपीटिशन करोगे, जैसे अगर आप 3 4 5 करते हो, 4 से 5 अगर रेड सेट्स निकालते हो, तो ये आपके मसल को ज्यादा ग्रो करता है। 8 टाइम्स 8 टाइम्स फास्टर आपके मसल को ग्रो करता है अगर आप 4 से 5 सेट लगाते हो। देखो अगर आप एक 4 में से 5 में से 4 सेट पर ही लटके हो, जैसे मैं रेपिटेशन बताया कि आप एक ही रेपिटेशन पे लटके हो तो आपकी मसल ग्रो नहीं होगी, वैसे ही अगर आप एक ही सेट पे लटके हो, 2 सेट पे 3 सेट पे, तो आपकी रेपिटेशन ग्रो नहीं होंगी, आपकी बॉडी मसल ग्रो नहीं होंगी। तो इसके लिए अगर आप हो गए, आपको 6 महीने 4 महीने हो गए, तो आप अगर आप सेट्स बढ़ा सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है तो आप आपके सेट्स के नंबर को बढ़ा सकते हो। आपके सेट नंबर को बढ़ाओ, 4 करो, फिर बाद में उसको 5 करो। पर 5 से ज्यादा मत जाओ, 5 से ज्यादा वही जाते हैं, 6 7 वही करते हैं जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं, जो कंपटीशन के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेन ना कर रहे हैं, एक कंपटीशन के लिए आपको ट्रेन नहीं करना है, तो आप 4 से 5 सेट तक ही रहे, उतना ही लिमिट रखे। उससे ज्यादा वही आप अगर आपको कोई कंपटीशन के लिए नहीं करना है तो आप उतना ना करें। अगर आपको जस्ट फिट रहने के लिए करना है तो 4 से 5 सेट लगा सकते हो। ये आपके मसल्स को आप बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि हम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है। तो इसलिए 4 से 5 में लिमिट रखिए। यही आपके मसल्स को ज्यादा, मतलब जितना प्रोफेशनल लोगों का होता है उतना तो नहीं, बट आपका लिटिल बिट ज्यादा हायर फास्टर होगा आपके मसल्स का ग्रोथ। तो ये टिप कहती है कि आपको सेट्स का नंबर अगर 3 लगाओ तो 4 लगाओ, 5 लगाओ। अब नेक्स्ट फोर्थ टिप जो कहती है वो कहती है कि आपको सेट से, अगर आप 2 ही सेट समझ लो अभी फिलहाल, तो 2 सेट के बीच का जो आप रेस्ट लेते हो, मतलब एक सेट हो गया, तो आप अगर जो रेस्ट लेते हो उस रेस्ट पीरियड को आपको कम करना है। तो रेस्ट पीरियड को कम करने का मतलब मेरा, अगर आप 30 सेकंड का रेस्ट लेते हो बीच में या 1 मिनट का रेस्ट लेते हो, तो आपको इतना रेस्ट लेना है। आपको कम से कम 15 to 30 रेस्ट लेना है, 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, बस इतना ही रेस्ट लेना है। आप जितना कम रेस्ट लोगे सेट्स के बीच का, उतना आपके लिए यूजफुल होगा, उससे जल्दी आपकी मसल ग्रोथ होंगी। इसका साइंस क्या कहता है, इसके पीछे का साइंस ये है कि जितना कम आप रेस्ट रखोगे उतना ज्यादा प्रेशर आपके मसल्स पे गिरेगा, उतने ज्यादा मसल्स आपके ब्रेकडाउन होगी, और जितनी ज्यादा ब्रेकडाउन होगी उतने अच्छे से आपकी बॉडी रिकवर होगी। बॉडी रिकवर ऐसे नहीं होती, आपको डाइट लेना पड़ता है रिकवरी के लिए, अच्छे रिकवरी के लिए। तो वो तो जान दो, डाइट का बाद में बात करेंगे। पहले बात कर रहे हैं कि सेट्स के बीच का जो सेट रेस्ट है उसको आपको कम करना है। 15 सेकंड से 30 सेकंड का बीच का रेस्ट लीजिए। वैसे अगर मेरी बात करूँ तो मैं सिर्फ 10 सेकंड का रेस्ट लेता हूँ हर सेट्स के बीच का। मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए, तो आपको अगर ज्यादा बढ़ाना हो, आप ज्यादा रेस्ट लेना हो तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप ऐसे एक सेट लगा लिया आपने, तो आप कुछ दूसरे ख्यालात में चले जाते हो, कुछ दूसरा सोचने लग जाते हो, उसमें आपका जो टाइम है वो ज्यादा चल जाता है, और कुछ लोग तो आप खुद से बातें करने लग जाते हैं एक सेट होने के बाद। तो ऐसा ना करें, पहले मैं भी ऐसा करता था पर अभी ना करें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा कंसंट्रेशन आपकी एक्सरसाइज पे रखना है, आपकी जिम पे रखना है। और जो सेट है उसका ध्यान रखिए, आपको सेट ज्यादा नहीं लेना है, इतनी सेट के बीच का रेस्ट। अब इसी तरह से वर्कआउट को इस वेज को फॉलो करो और अपनी मस्त कटिंगदार बॉडी बनाओ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके। Guys, जितने भी वेज ये 4 वेज दिए उन सबको बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। वो पक्का आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा होम वर्कआउट में। आप कोई भी ट्रेनिंग करो, आपको ये वेज फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका माइंड, इसके आपके पंपिंग बहुत सही आएंगी। प्लस आप जो भी योगा वगैरह करते हो इसमें भी आपको यूज़फुल होगा, आपके रनिंग में ये बहुत यूज़फुल होगा। आपके मसल्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगी और आप एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। बस बिंदास मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने बॉडी को, अपने स्केलेटन को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए और ये वीडियो देखने के बाद सो जाए और बिल्कुल स्ट्रेस ना ले। Guys, please subscribe to my channel, like it, share it, and please hit the bell icon so that you will get all the notifications. Thanks for watching.